नमस्कार दोस्तों, मैं नलिनी राज मौसम आज फिर हाजिर हूँ अपनी कहानी की श्रृंखला में से एक और कहानी लेकर। ये कहानी भी मेरी ज़िंदगी के ही चुराए पलों में से एक है और कहानी का शीर्षक है बस के लोफर। बात उन दिनों की है जब निशा की शादी को 1 साल हुए थे। निशा और निशा के पति आकाश कोलकाता में एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। आकाश की तनख्वाह कम थी और निशा चाहती थी कि वह भी काम कर ले जिससे घर को आर्थिक मदद मिल सके। उसने जो भी इंटरव्यूज़ दिए उन सभी ऑफिस से उसे ऑफर मिली और मिलती भी क्यों नहीं। निशा की बात ही कुछ और थी। उसकी पर्सनालिटी बहुत ही प्रभावशाली, समझदार थी। वो कई भाषाएं जानने वाली और देखने में बहुत ही सुंदर थी। पर कोई काम कॉन्ट्रैक्चुअल होते थे तो कोई रात के शिफ्ट। फिर जाकर उसे एक कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट का काम मिल गया। बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं थी पर शुरुआती दौर के लिए अच्छी थी। आकाश और निशा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी शादी भी लव मैरिज ही थी। ऑफिस जाने के लिए दोनों साथ ही निकलते पर दोनों के रास्ते अलग अलग थे। निशा के मना करने पर भी आकाश को देर होने के बावजूद भी रोज निशा को बस स्टैंड पर छोड़ने आता। कोलकाता की नीली बसें तो बहुत ही विख्यात है। इतनी भीड़ होती है कि उस पर चढ़ना एक युद्ध से कम नहीं। और निशा के ऑफिस जाने वाली बस की जो फ्रीक्वेंसी थी वो भी बहुत कम थी। अगर एक बस छूट जाती तो दूसरी 20 मिनट बाद ही मिलती। दूसरे बस लेने से उससे बस बदलनी पड़ती थी। आकाश कई बार कहता, तुम ऐसे धक्का मुक्की वाली बस में चढ़कर जाती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं तुम्हें कैसी जिंदगी दे रहा हूँ। तुम ऑटो से चली जाया करो। कई बार देखा है तुम दूर तक दरवाजे के पास ही रहती हो। तुम्हें बस के अंदर जाने को रास्ता भी नहीं मिलता। निशा कहती है, ऑटो वाले बहुत नखरे करते हैं। ऑफिस के वक्त तो 2 गुना किराए मांगते हैं और फिर मुझे 3 बार बदलना पड़ेगा। मुझे देर हो जाएगी, वैसे भी मैं देर ही से पहुंचती हूँ ऑफिस। आकाश अफसोस करके रह जाता है। निशा घर आकर बस की कहानी जरूर सुनाया करती थी। उसके बस का सफ़र बहुत ही रोचक रहता था। अधिकतर चेहरे जाने पहचाने होते, भले ही नाम से ना जाने पर उनके बस स्टॉप जरूर पता होता। परिचय ना होते हुए भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना और सीट देना जैसे एक परिवार सा लगता था। उन्हीं सब में एक अधेड़ उम्र का आदमी भी अपने कार्यालय के लिए वही बस लेता था। लगभग सभी महिलाओं को वो पसंद नहीं था। उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी होती, जो भी महिला खड़ी रहती उनके पीछे खड़ा हो जाता। किसी न किसी बहाने से उन पर गिरता, छूता, इधर उधर हाथ मारने की कोशिश भी करता। देखने से तो अच्छे खासे घर का लगता था। एक दिन तो एक महिला ने उसे आड़े हाथों ले लिया। पूरे यात्रियों के सामने उसकी अच्छी क्लास लगाई। वह उस महिला के बदन को ऐसे घूर रहा था कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और बोल पड़ी, आंखें नीची कर, नहीं तो तेरी आंखें नोच लूंगी। समझ क्या रखा है। बस में काफी बहस भी हुई उन दोनों में, पर सभी ने महिला का ही साथ दिया। निशा का मन तो किया कि खड़ी होकर ताली बजाए उस महिला के लिए, पर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आकाश की बात याद आ गई। ज्यादा जोश में आकर बेवजह किसी से पंगे मत ले लेना, हम यहाँ किसी को नहीं जानते। एक रोज बस में निशा को बैठने की जगह नहीं मिली। वो महिला वाले सीट के बगल में खड़ी हो गई। वो बंदा ठीक उसी के पीछे खड़ा हो गया। अब बस के हर ब्रेक पर वो निशा के शरीर से अपने अंग को रगड़ देता था। निशा का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो बार बार सॉरी बोल दे। बस में भीड़ इतनी थी कि निशा आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी। हद तो तब हो गया जब उस इंसान के दिमाग की गंदगी ऊपर से दिखने लगी। निशा ने दिमाग दौड़ाया और उसने चुपके से अपने बैग से साड़ी पिन निकाला और उसे खोलकर ठीक अपने पीछे पिन को ऐसे रखा कि जैसे ही अगली बार उस बंदे का शरीर उसके शरीर से टकराया, वो पिन
सीधे उसके शरीर में जोर से जा चुभा। इतनी जोर से चुभा कि उसकी सफ़ेद पैंट पर खून की बूंद भी दिख पड़ी, पर फिर भी वो एक हल्की आह के बाद खामोश रह गया। इसी से उसकी मंशा समझ आ जाती है। वहाँ अगल बगल बैठी सभी महिलाएं ये सब देर से देख रही थी और सभी के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान चमक पड़ी। उस इंसान को अपनी गलती महसूस तो हुई और अपने स्टॉप से 2 स्टॉप पहले ही उतर गया। उस दिन उन सभी अनजान बस के लोग जैसे एक हो गए थे। आंखों ही आंखों में सब एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। उस दिन निशा को एक बात तो समझ में आ गई थी कि ये दुनिया ऐसी ही है। अपनी जिंदगी को सुरक्षित कैसे रखा जाए ये खुद ही सीखना पड़ता है। ऐसे बस के लोफड़ों से डर कर घर से बाहर निकलना तो बंद नहीं कर सकते ना। एक छोटी सी घटना अपने जीवन से। आपको यह घटना कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, आप सभी अपने जो दिल के भाव हैं मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके शब्द मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा कारण है कि मैं आगे और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिख सकूं और आपके सामने ला सकूं। आप सभी को मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।